अगर आपको पता चले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीते दिनों मीटिंग हुई थी। कुछ मुस्लिम इंटेलिजेंशिया और जो बाकी नेताएं हैं उनकी, महमूद मदनी गए थे, जो जमीयत उलेमा हिंद के हेड हैं, कमाल फारूकी साहब गए थे, बाकी लोग भी गए थे। और इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ एग्जैक्टली हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो पर सोर्सेस जानकारी बाहर आई है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि मीटिंग काफ़ी अच्छे माहौल में हुई। मदनी साहब को कोट करते हुए तो ये भी लिखा गया, उन्होंने कहा कि जो स्पीचेस में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को देखा था और सुना था, वैसे वो असल ज़िंदगी में उससे काफ़ी अलग लगे। तो एक पॉजिटिव नोट पे सारी बातें हुई हैं। लेकिन क्या इस मीटिंग को सिर्फ इसी नज़र से देखा जाए या उन सारी घटनाओं के संदर्भ में देखा जाए जो बीते दिनों हम देख रहे हैं, चाहे वो सांप्रदायिक तनाव की हो, रामनवमी की हो, हनुमान जयंती की हो, और इससे पहले जो सो कॉल्ड मुस्लिम आउटरीच की कोशिशें हुई हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उनके साथ भी जो गणमान्य नागरिक हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनकी बैठकें हुई हैं और उसमें भी ऐसा बताया गया था कि कुछ इश्यूज रेस किए गए हैं और कुछ बातचीत दोनों तरफ से हुई है। तो ये फिनोमेना के लेवल पे ये कैसा है? देखिए निखिल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मुझे सुबह कहा गया कि लल्लन टॉप इस इशू पर बात करेगा तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और जैसे मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था, मैं एयरपोर्ट पर बैठा था और मेरे बगल में आ गए एक ऐसे बीजेपी के नेता जिनको एक तरह से उनमें से हैं जिनको जिम्मा दिया गया है कि मुस्लिम समाज में बीजेपी का जो समर्थन होना चाहिए, सपोर्ट बेस होना चाहिए, उसे ज्यादा करिए, खास करके पासमानदा मुसलमानों में। तो मैंने उनसे कहा कि आपको कितनी सफलता मिली है, आप कई महीनों से इस पर लगे हुए हैं, क्या हुआ है? तो वो थोड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि राजदीप भाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब मुसलमान समाज ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। क्या आपको वाकई लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर उनको मिलेगा? तो मैंने कहा क्या इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा देखिए, अविश्वास जो है वो इतना गहरा है कि वो तुरंत नहीं मिट सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि अविश्वास के साथ एक डर का माहौल है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए राष्ट्रपति भवन पर एक कादरी जी आते हैं जिनको सम्मानित किया जाता है और वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं जी। तो मैंने कहा वो वीडियो तो वायरल गया है। तो उन्होंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन आप ये भी जानिए कि इसी हफ्ते वीडियोस वायरल गए हैं जहां रामनवमी के प्रोसेशंस में अलग अलग जगहों में हिंसा हुई है। तो अविश्वास भी है और डर भी है, क्योंकि जब हिंसा की बात आती है तब राष्ट्रपति भवन में जो होता है उससे जो आम आदमी है वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो अपनी जमीनी हकीकत देखता है। तो उनका कहना था कि ये जो अपनी जगह में ठीक है कि कुछ नेता मिलते हैं प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से या कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं वो मिलते हैं संघ परिवार सरसंघचालक से, ये आरएसएस के सरसंघचालक से, ये अपनी जगह है। लेकिन जो वास्तव में जो आम मुसलमान है उसमें जो एक तरह से अविश्वास और खौफ है वो उसको बदलना बहुत मुश्किल है, उन्होंने कहा। मैंने कहा पासमानदा मुस्लिम्स को कहा गया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और इसकी क्रोनोलॉजी है निखिल, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताऊं प्लीज। जून के महीने में पहले हफ्ते में नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता पिछले साल प्रवक्ता हुआ करती थी, उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ प्रॉफिट के बारे में टीवी डिबेट में बात की थी। उसके कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली थी, वो मीटिंग पहले से तय थी जिसमें कई मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कहा कि देखिए जितना ये हिंदुत्व का आप कर रहे हैं, अब बस एंटी मुस्लिम मुझे कोई नारेबाजी नहीं सुननी है या कोई आप सबसे किसी से भी ना बयान सुनना है ना पॉलिसी सुननी है जो एंटी मुस्लिम लगेगी। ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जून में, एक बड़े नेता जो उस मीटिंग में थे उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने साफ कहा कि मुझे मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी नहीं सुननी है। अब आप देखिए उसके एक महीने बाद हैदराबाद में बीजेपी की एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है जहां प्रधानमंत्री पब्लिकली कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पासमानदा मुस्लिम जो है उनकी तरफ आप जाइए, उनसे बात करिए, उनको एक तरह से अपनी तरफ करिए। तब से कई नेता जो बीजेपी के हैं उनको कहा गया कि आप मुसलमानों से संपर्क रखिए। अब पासमानदा, इसी नेता ने मुझे कहा कि पासमानदा मुस्लिम जो है वो उसमें जो अविश्वास और खौफ है वो और भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं है जो एक तरह से इंटेलेक्चुअल्स मुस्लिम में हो
जो जिनको एक्सेस है वो मिल सकते हैं गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, सरसंघचालक से, वो उन एरियाज में रहते हैं जहां उनको डे टू डे लगता है कि हमें एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, हमें पॉलिटिकली एक तरह से डिसएम्पावर, हमें ताकत नहीं दी जा रही, हमें ना कोई टिकट देता है चुनाव के टाइम पे बीजेपी से, ना ही बीजेपी हमारे एरियाज में आकर हमसे बात करता है। तो केवल 6-7 महीनों में जाकर जो इतने सालों से जो अविश्वास है उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, इनका कहना था। और उन्होंने मुझे कहा कि अभी भी बहुत ही लंबा एक सफर है और उसको तय करना कोई एक वायरल वीडियो से नहीं बनेगा जब तक आप बजरंग दल, वीएचपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को काबू में नहीं लाएंगे। जो बयानबाजी वो करते हैं, जो उनके नेताओं से बयानबाजी होती है, उसका क्या होगा? वो भी सब संघ परिवार में है और लोग जो है आम मुसलमान बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। ये उनका कहना था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बीजेपी नेता का कहना था कि यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि आम मुसलमान बजरंग दल, वीएचपी, बीजेपी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। फिर मैंने कहा लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है मुसलमानों में। सच्चाई ये है और ये आंकड़े हैं, आप सीएसडीएस का सर्वे आप लीजिए, यूपी में 2017 में मुसलमान वोट 7% मुस्लिम ने बीजेपी को वोट दिया, 2022 में 8%। एज पर सीएसडीएस 2004 आम चुनाव में कांग्रेस को 36% मुसलमानों ने वोट दिया, बीजेपी को 7%। 2009 में 38% कांग्रेस, 4% बीजेपी। 2014 38% कांग्रेस, 8% बीजेपी। और 2019 में कांग्रेस 33%, 8% बीजेपी। यानी बीजेपी का वोट नहीं बढ़ा है। ये एक तरह से प्रोपेगेंडा किया गया कि ट्रिपल तलाक और अन्य इश्यूज के बाद मुस्लिम महिलाएं अब बीजेपी को वोट दे रही है। इसका कोई अभी तक स्टेटिस्टिकली कोई एविडेंस नहीं। और ये इसी बात से जुड़ता है जो इस नेता ने मुझे कहा कि हमें अभी भी अविश्वास और डर जो दोनों एक साथ आ गए हैं। अविश्वास की क्या वाकई बीजेपी बदला है और क्या बीजेपी वाकई एक है कि आप किसी को पद्मा अवार्ड देते हैं, लेकिन सीट का है। गुजरात में आज तक पिछले 25 सालों में बीजेपी की सरकार रही है, केवल एक मुसलमान को मुझे लगता है 98 में एक टिकट दी गई थी, उसके अलावा किसी को नहीं दी गई है। उनका कहना है कि आप पद्मा अवार्ड देते हैं लेकिन हमें सीट टिकट तो नहीं देते। आप कई बीजेपी के और ये भी व्यक्ति कह रहे थे, देखिए मैंने उनसे कहा, जब मैं जाता हूं मुस्लिम एरियाज में, मैं कहता हूं कि आप देखिए कि उज्ज्वला योजना हो, अन्य योजनाएं सरकार की हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, टॉयलेट्स हो, ये सभी को मिल रहे हैं। हम स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं। ये गलत है कि हम मुसलमानों को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। मैंने आंकड़े भी दिए। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों के सामने आंकड़े भी रखे। उन्होंने कहा ये आंकड़े भी सब ठीक है, लेकिन आप बताइए जो ये नारेबाजी होती है कि हम एंटी नेशनल है या पाकिस्तान चले जाओ, या जब भी कोई प्रोसेशन होता है उसमें हिंसा का डर होता है, उसका क्या होगा? तो मुझे लगता है निखिल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और बीजेपी भी जानती है कि इसकी कोई तुरंत सोल्यूशन नहीं है। प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि उनकी इमेज बने कि वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब अच्छे स्लोगन्स हैं। हकीकत जो है कि जब तक ये डर और अविश्वास का माहौल नहीं बदलता है तब तक मुझे लगता है बीजेपी को मुस्लिम वोट या हिंदू मुस्लिम को साथ लेना बहुत मुश्किल होगा। एंड दैट इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड।